वाह रे सेक्युलरिज्म। अगर मामला हिंदू का हो तो रातों रात लंबे लंबे ज्ञान हर जगह से शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आरोप दूसरी तरफ हो, यानी कि मजहबी लोगों की तरफ, तब आवाज उठाना भी किसी को जरूरी नहीं लगता। आखिर ये खामोशी क्यों है, समझिएगा। आज सवाल सिर्फ एक कंपनी जिसका नाम इनाल्सा है, स्पेन की कंपनी है। भारत में कई घरों में, कह सकते हैं करोड़ों घरों में इनाल्सा के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे एयर आपका हम कह ले एयर फ्रायर हो या फिर किचन अप्लायंसेस, जितने भी आते हैं इनाल्सा बनाती है। अब ये बात सिर्फ इनाल्सा कंपनी की नहीं है, बल्कि उस दोहरे रवैये का है जो बार बार सामने आता है। आपको टीसीएस का कॉर्पोरेट जिहाद याद होगा कि कैसे जिहादियों ने मिलकर सिर्फ हिंदू कर्मचारियों को निशाना बनाया। नोएडा स्थित कंपनी को लेकर कुछ कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई सालों से कंपनी परिसर में नमाज पढ़ी जा रही है। समझ रहे हैं आप, नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन जब कुछ हिंदू कर्मचारियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांग ली तो परमिशन नहीं मिली। यह तो प्रेडिक्टेड था कि हनुमान चालीसा की परमिशन नहीं मिलेगी। बाद में जब इसका भी विरोध हुआ और यह कहा गया कि नमाज पढ़ी जा रही है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं, तो परमिशन दे दी गई। लेकिन अगले ही दिन कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया। आरोप यह भी है कि विरोध करने वालों पर दबाव बनाया गया, नौकरी से निकालने की धमकी, झूठे केस में फंसाने, हरासमेंट केस में फंसाने तक की धमकी दी गई। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर यही आरोप किसी हिंदू कंपनी पर लगते और पीड़ित कोई मुस्लिम कर्मचारी होता तो क्या अब तक ये पूरा इकोसिस्टम मैदान में नहीं उतर चुका होता? क्या तब तक संविधान, बराबरी और धार्मिक आजादी की बातें, ये जो पूरा माजरा है, आपको हर तरफ सुनाई देने लगता? बड़े बड़े नेता इस पर बात करते। आगे हम इस पर बात करेंगे पूरे विस्तार से। पूरे इनाल्सा कंपनी में नोएडा स्थित ये जो कार्यालय है, यहां पर क्या चल रहा है, एक के बाद एक आपका जो है यहां पर हम आपको बयान भी सुनाएंगे। वहां के जो कर्मचारी कह रहे हैं वो बयान सुनवाते हुए पर्दाफाश भी करेंगे। पहले सुनिए कि कंपनी के पूर्व कर्मचारी अमित ने क्या कहा है। मेरा नाम अमित है और मैं इस कंपनी में पिछले 11 साल से काम कर रहा हूँ। और जो मैडम यहाँ पे एक मैडम हैं जो दूसरे धर्म की हैं और उन पे ज़्यादा प्रायोरिटाइजेशन दिया जाता है। जो हमारे जो सर हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइजेशन दिया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय उनके अगेंस्ट बोल देता है तो अगले दिन वो कंपनी में रहता नहीं है। इतना उन्होंने अपना दबाव बना लिया। मेरे साथ ये घटना घटी कि एक दिन मैं कॉन्फ्रेंस रूम में अपना मीटिंग कर रहा था और अचानक से एक ऑफिस बॉय आता है और कहता है जी कॉन्फ्रेंस रूम खाली करो, मैडम ने यहाँ पे नमाज़ पढ़नी है। जो मैडम है वो वहाँ पे नमाज़ पढ़ती हैं कॉन्फ्रेंस रूम में और उससे हमें कोई आपत्ति नहीं थी। बट मेरा ऑफिस जो दिल्ली में है इसी कंपनी का, उसमें हम कुछ लोगों ने कहा कि हम भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं हर मंगलवार को, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी के लिए। थोड़ा सा हम क्योंकि सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती। तो हम सब हिंदू भाइयों ने सोचा कि हम एक हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पे रखा करेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एक सनर्जी बनेगी। तो इसके लिए मैंने बाकायदा एक मेल लिखी अपने साहब को, जो सीईओ साहब हैं उनको मेल लिखी। उन्होंने उस मेल का 2 सेकंड में जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं हो सकता इस कंपनी में। उस मेल में मैंने ये भी दर्ज किया कि सर क्योंकि आप नमाज पढ़ने देते हैं तो हनुमान चालीसा में भी आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बट उनको आपत्ति थी और उन्होंने वो साफ मना कर दिया। जब ये मना करने पे उनको मैं आपको रोककर ये पूछना चाहती हूँ, आपके जो साहब हैं वो अलग धर्म से आते हैं, मुस्लिम हैं या फिर वो हिंदू हैं? वो हिंदू हैं। और मैं इस कंपनी में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं 2008 से 2012 भी काम कर चुका हूँ और मुझे दोबारा बुलाया गया था इस कंपनी में और कम पैसों में बुलाया गया था। मैं सिर्फ इनकी वजह से आया था क्योंकि ये इतने अच्छे और इतने मेहनती थे। बट ये 2018 में इन मैडम के प्रभाव से, इनके आपस में जो चलता है उसकी वजह से ये एकदम बदल गए हैं और ये कंपनी को आप कुछ ही सालों में देखना कि ये कंपनी एक तरह से डूब जाएगी इन्हीं की वजह से। पर इतने मेहनती होने के बावजूद अब ये मैडम के प्रभाव से बस उन्हीं की सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते। तो ये बताइए, ये नमाज जो पढ़ी जा रही थी, क्या ये हर शुक्रवार को पढ़ी जा रही थी या हर दिन का ये नॉर्मल था? 5 वक्त के नमाजी होते हैं ये, तो क्या ये हर रोज का फिक्स टाइम था? मैडम क्योंकि मेरा ऑफिस दिल्ली में है, ये इनका नोएडा में है, तो उस दिन शुक्रवार था
तो इसलिए शुक्रवार का तो मुझे पता है, बाकी दिन का मैं आई एम नॉट टू श्योर कि मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं। बट जो लोगों का वहाँ पे कहना है ये हर रोज़ पढ़ी जाती है, और उनका जो नमाज पढ़ते हुए कपड़ा और जो वो पहनते हैं वो सब वहीं पे कॉन्फ्रेंस रूम के खिड़की पे वो सब संभाल के रखा जाता है, कोई अलाउड नहीं है उसको छेड़ने के लिए। ये घटना है आज से 2 साल पहले, जब हम पूरा ग्रुप हमारा इनालसा का शिलोंग गया था घूमने। तो वहाँ पे वापस आते हुए, दिल्ली वापस आते हुए सब हिंदुओं ने कहा कि हम कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। एक बहुत भारी शक्तिपीठ है, एक बहुत मान्यता है उनकी। पर वहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ था, हर जगह लिखा हुआ था कि मुसलमानों को अंदर नहीं जाने दे सकते। ये साहब हमारे उन मैडम को जबरदस्ती हाथ से पकड़ के सबके सामने उस कंपाउंड तक ले गए जहाँ पे टिकट मिल रही थी अंदर जाने के लिए, और इन्होंने अपने कुछ लोगों को बोला कि जाओ मैडम के लिए टिकट लेकर आओ, ये मैडम अंदर जाएगी। हालांकि मैडम ने काफ़ी मना किया कि मैं अंदर नहीं जा सकती, मेरे धर्म अलाउ नहीं करता अंदर जाने के लिए। फिर उनके अंदर कुछ बहसबाजी हुई और वो वापस आके बस में बैठ गई थी। बट इस स्थिति से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मुझे एक तो इनकी वजह से निकाल दिया गया, दूसरा निकालने के बाद भी ये बात नहीं आ रहे, और ये बार बार मेरे को परेशान कर रहे हैं, कभी कोई केस डाल के, कभी पौष का केस डाल के, ताकि मैं उस मुद्दे से हट जाऊं जो मेरा असली मुद्दा है, कि जो मेरा हिंदुत्व का मुद्दा है, ताकि मैं उस पे ना आऊं और मैं बाकी चीज़ों में कभी कोई केस डाल रहे हैं, कभी कोई केस डाल रहे हैं। इस वजह से मैं आपको रोकना चाहती हूँ, कैसे केसेस डाले जा रहे हैं आपके ऊपर? मेरे को अभी इन्होंने रिसेंटली पौष का केस डाला है, पर उसमें कोई सेक्सुअल हरासमेंट का नहीं क्लॉज डाला। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आपके पास कुछ वीडियोस हैं, मुझे डर लग रहा है कि आप वो वीडियोस बाहर दे दोगे और इस वजह से मैं काम में ध्यान नहीं दे पा रही, ये मेरे लिए हरासमेंट है। तो ऐसे कुछ केसेस उन्होंने डाले हैं और मुझे बार बार वो ऑफिस में बुलाते हैं। लास्ट टाइम मैं ऑफिस में जाने लगा तो उन्होंने कहा आज हमारे पौष के कमेटी के कुछ मेंबर छुट्टी पे हैं, तो आपको अगली डेट बताई जाएगी। तो ऐसे करके वो हरास करते हैं। मैं अपना काम छोड़ के इनके लिए आया और इन्होंने मना कर दिया। मतलब पहले आप ही परेशान हुए, आपको जो नौकरी से भी निकाला, और अब आप क्योंकि ये मुद्दा उठा रहे हैं इसीलिए आपको हैरास करने के लिए केसेस भी डाल रहे हैं। जी, मेरी सैलरी तक रोक दी, जो सैलरी फुल एंड फाइनल बनता है, मेरी ग्रेचुइटी रोक दी है। मैंने पुलिस पे कंप्लेंट भी लिखवाई, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया, वो वहाँ जाके उन्हीं की भाषा बोलने लग गए। उसके बाद मैंने काफ़ी, मेरे को जहाँ पे भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ वहाँ पे मेरे को रोक दिया जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे उल्टा सीधा बोलते हैं। और मेरे को व्हाट्सएप के पे वो ब्लैकमेल के मैसेज भेजते हैं कि अगर आपने ये बातें फैलाई तो हम कुछ पर्सनल बातें आपकी जो हम भी फैला देंगे। पर मुझे सुदर्शन टीवी पे इतना भरोसा था कि यही हमारे मुद्दे को आगे लेके जाएंगे, इसकी वजह से मैं आपसे हेल्प लेने आया था। मेरा नाम तो सुना आपने कि कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने क्या कहा है। उनके ये कहने के बाद जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि ये तो सिर्फ ये जो बता रहे हैं ये सिर्फ नाम मात्र है। इनको बहुत तरीके से परेशान किया गया। आगे भी आपको समझ में आएगा कि आखिर कर्मचारी जो वहां काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से परेशान किया गया। ये जो मेरे साइड में आप देख रहे हैं, हमने जब कंपनी को मेल भेजा कि आपके बारे में हमें ऐसे ऐसे शिकायतें मिली हैं, तो ये रिप्लाई आया है। इनालसा एक स्पेन की कंपनी है और ये रिप्लाई भी स्पेन से आया, जहां पर लिखा गया है कि आई हैव नेवर इंटेंडेड टू ऑफेंड एनीवन। बस इतना कि मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। ना कोई अपॉलॉजी, ना कोई एक्नॉलेजमेंट, यानी कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। विस्तार से आगे बात करेंगे। देखिए, कंपनी के पूर्व रीजनल मैनेजर ने भी इन आरोपों की पुष्टि की और बताया कि कैसे एक मजहबी महिला को नमाज की अनुमति तो मिलती है, लेकिन हिंदुओं के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। आरोप तो यह भी है कि भारत में कंपनी के सीईओ जितेंद्र चौहान मजहबी महिला से इतने प्रभावित हैं कि उनके खिलाफ जितनी भी आवाजें उठ रही हैं, उन सभी आवाजों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। सुनिए कंपनी के पूर्व रीजनल मैनेजर ने क्या कुछ कहा है। मैम, एक्चुअली प्रकरण तो पहले से चल रहा है एंड मैं आपको ये बता दूं, मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है एंड आई ज्वाइन द इनालसा कंपनी 1 जनवरी 2023 को ज्वाइन करा था मैंने एज ए रीजनल मैनेजर। और उससे पहले मैं कैफ कंपनी के अंदर दिल्ली एनसीआर का हेड था। तो मैं इनालसा कंपनी का प्रोफाइल देख के मैंने उस कंपनी को ज्वाइन करा। तो मेरा कंपनी के प्रति परसेप्शन था कि ये कंपनी काफ़ी प्रोफेशनल कंपनी है, बट व्हेन आई केम टू द कंपनी और सिस्टम के अंदर आके देखा तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ
गैप थे उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट का, और एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट का इशू था, एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। जो हमारे सेल्स में जो कंपनी के सेल्स हेड हैं वो उनकी कुछ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, देयर इज वन फीमेल पर्सन, उससे उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, पर्सनल अटैचमेंट है, अफेक्शन है, देयर इज लॉट ऑफ थिंग। आई थिंक अमित तंगड़ी साहब ने बता दिया होगा। तो हमने भी कई चीज़ें देखी कि पार्शलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन में। तो फाइनली मेरे को 1 साल काम करने का मुझे सडनली बोला जाता है 30 दिसंबर को कि अमित जी आप कल से रिज़ाइन कर दो, नहीं तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। दूसरे मजहब की महिला थी, उनसे प्रभावित होकर ये फैसला लिया गया जहां पर आपको भी बोला गया कि आप रिजाइन कीजिए वरना टर्मिनेट करेंगे? नहीं मैडम, ये उनसे प्रभावित नहीं था। एक्चुअली हमारे सीईओ साहब किसी और से प्रभावित हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, और सीईओ साहब उनसे इतने प्रभावित हैं कि उनको ये नहीं पता कि टीम के अंदर किस बंदे को किस फिटमेंट में रखना है। तो मुझे सडनली बोला गया, मुझे भी बड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द टाइम वी आर द एम्प्लॉय और हमारे डेली एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस ओनली सैलरी पे होते हैं। सडनली अच्छे प्रोफाइल के बंदे को बोलो कि तुरंत रिज़ाइन कर दो, तो मेरे को भी थोड़ा पेन हुआ। मैंने कहा, मुझे लगा कि मैं गलत ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। तो सर आप सुदर्शन के पास हैं, क्या उम्मीदें लेके आए, आप क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई उन पर? उम्मीद लेके आएंगे तो सुदर्शन एक अच्छा सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है मीडिया का, और मीडिया इसलिए बनता है कि आम लोगों की, इन लोगों की प्रॉब्लम को आप तक, समाज तक पहुँचाया जाए। ये मैं इनालसा जैसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, ऐसा देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ ऐसे प्रॉब्लम होती है, बट कोई हिम्मत नहीं दिखा सकता कि यार मैं हिम्मत दिखलाऊंगा तो कल को ये मेरी कंपनी में कंप्लेन करेगा, मेरी नौकरी वहाँ से निकलवा देगा, और कहीं मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा वहाँ कॉल करके बोल देगा इसको मत लो, ये बंदा ख़राब है। तो देखो, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी सच्चाई की। अब हम लोग मैच्योर लोग हैं ना, हमें पॉलिटिक्स आती, लेकिन हमें ये तो बताना पड़ेगा कि समाज को कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल, या तो न्याय अन्याय की बात है। अब एक बंदा कंपनी का मालिक बन के अपनी डिक्टेटरशिप चला रहा, तो ये इंडिया है, नया इंडिया, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलती। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये कंपनी, जो को मैं बड़ा एथिकली बड़ी स्ट्रांग मानता था, इसको मॉरली बड़ी स्ट्रांग कंपनी मानता था, एंड ऑल ऑफ ए सडन कुछ चीजें एथिकली एंड मॉरली मुझे गलत होती दिखाई दी इस कंपनी के अंदर। मैंने जो साहब थे, हमारे सीईओ साहब, मैंने उनको बड़ा क्लियरली समझाया भी। मेरा फैमिली मेंबर भी था उनके, 10 साल मैंने काम किया था उनके साथ, तो मैंने समझाया उनको कि यार ये चीजें जो है सही नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे बुलाया और कहा कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस कंपनी। मुझे लगा था ठीक है यार, कोई बात नहीं, एक होता है कंपनी के साथ आपका मेल जोल होता है। तो मैंने आई रिजाइन एंड आई क्विट। लेकिन उसके बाद वो चीजें, जो भी अनएथिकल चीजें जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, वो बेसिकली रुकी नहीं। एंड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 2 months, हालांकि मैंने कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करा, मैंने कोई किसी को कुछ नहीं कहा कि मैंने क्यों छोड़ा है। हाँ, सीईओ साहब जो थे वो काफी लोगों से मुझे पूछते रहे कि पंकज से पूछो क्या क्या बोलता है वो, क्योंकि उनका एक डर था उनके अंदर एक बैठा हुआ। तो ऑल ऑफ अ सडन एक दिन पता चला कि सीईओ साहब ने 7-8 बंदे, जिनके 2 लेडीज भी थी, ऑल ऑफ ए सडन उसी एथिकल अनएथिकल चीज के बेस के ऊपर उनको निकाल दिया कंपनी से। कोई क्वेश्चन करेगा वो जाएगा। क्या लग रहा है कि जो महिला की जो बात आ रही है, उस महिला की वजह से क्वेश्चन कर रहे हैं सीईओ साहब? देखो, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो रोल उनका भी होगा। वो सारी दुनिया जानती है, सच्चाई जो है ना, अब कुछ भी नहीं है। एवरीवन नोज कि क्या चल रहा है वहां पे। बट ओनली थिंग इज, ठीक है, पर्सनल चीजें अलग होती है, प्रोफेशनल चीजें आपको अलग तरीके से करनी चाहिए। लेकिन आप उन चीजों के बेस पे लोगों के करियर के साथ भी खेल सकते हैं ना, कि आप लोगों का करियर तबाह करना शुरू कर दो। लोगों ने अपनी जिंदगी लगाई होती है, कोई 10 साल एक्सपीरियंस करके आया होता है, कोई 5 साल एक्सपीरियंस करके आया होता है। इतना एक्सपीरियंस के बाद लोग आते हैं, आप 3 महीने बाद उनको बोल देते हो जाओ, और 3 बंदों को बोलते हो जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर ये चीजें सही नहीं है, फिर भी आप उनके साथ उनका ऐसा करते हो। तो इट इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से लोगों के साथ ट्रीटमेंट उस कंपनी के अंदर, एंड वेरी सीनियर पीपल। अभी भी मुझे पता चला कि कुछ सीनियर लोग हैं जिनके साथ इसी तरीके से ऑल ऑफ बुलाया गया। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये चीज सही नहीं है, छुट्टी करो, जाती परफॉर्मेंस सही नहीं है। कोई सिंगल लेटर नहीं है उन लोगों के अगेंस्ट परफॉर्मेंस का, कुछ नहीं है। हाँ, जब वो छोड़ते हैं, रिजाइन करते हैं, या उनको फोर्स किया जाता है रिजाइन करने के बाद, उसके बाद उनके ऊपर एलिगेशन, अजीबोगरीब किस्म की एलिगेशन लगाई जाती हैं, जो कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की एलिगेशन किसी बंदे के ऊपर लगाई जाएगी। तो हरासमेंट करते हैं, टोटल हैरेसमेंट है सर। और एक नहीं है, देखो काफी लोग कैमरे पे नहीं आएंगे, लेकिन काफी लोग हैं, मैं कम से कम बोल सकता हूँ 25 से 30 लोग ऐसे होंगे जिनको फोर्सफुली रिजाइन कराया गया, क्योंकि उन लोगों ने जस्ट क्वेश्चन कर दिया आपको कि सर ये चीज सही नहीं है, एंड यू फोर्स देम टू रिजाइन। तो बयान सुने आपने,
सुना आपने कि कैसे कई लोगों को निकाला गया है, लेकिन आप जानते हैं कि कंपनी की बात है, सब लोग सामने नहीं आते। लेकिन जिन लोगों ने हिम्मत की उन्होंने सुदर्शन से बात करते हुए बताया कि हैरासमेंट के केसेस डाले जा रहे हैं, डराया जा रहा है और जबरन जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा रहा है। देखिए, स्पेन की ये जो कंपनी है वो कह तो रही है कि उत्पादन जो वो करते हैं, जो उत्पाद है उनका, जो प्रोडक्ट्स है उनके, वो क्वालिटी के मानकों में एकदम अव्वल है, टॉप पर है, उसका पूरे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का ध्यान रख रही है तो कर्मचारियों का क्यों नहीं रख रही? क्योंकि जब पूरे मामले के बारे में सीईओ को जानकारी दी गई तो कर्मचारियों को जान से मारने तक की धमकी दी गई। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, क्योंकि इनालसा कंपनी के पूर्व कर्मचारी वसंत जी ने जब सुदर्शन न्यूज पर अपनी आप बीती सुनाई तो हम भी दंग रह गए कि अगर एक शिकायत एक मजहबी महिला के खिलाफ हो रही है तो फिर आखिर जान से मारने तक की धमकी क्यों दी जा रही है। सुनिए वसंत जी ने क्या कहा। हमारे साथ वसंत जी भी हैं, जिनके साथ क्या क्या हुआ है वो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी कि उन्होंने क्या क्या फेस किया है इस इनालसा कंपनी में। वसंत जी, क्या क्या आपने फेस किया है? और क्योंकि इनालसा पर यह भी आरोप है कि एक महिला जो कि मजहबी है उनको नमाज पढ़ने की अनुमति मिल रही है पर हनुमान चालीसा की अनुमति नहीं मिल रही है। आपने कितना समय इस कंपनी को दिया है, क्या क्या आपने फेस किया, सब बताइए। जी, मैंने पहले 2011 में 1.5 साल समय दिया इनको। उसके बाद मैं 2021 से लेकर 23 तक मैं इनका फ्रेंचाइजी रहा। उसके बाद इन्होंने बिना किसी रीज़न के मेरा काम एक दिन बिना रीज़न के बताए हुए बंद कर दिया। जैसा ये जो है सबके साथ करते हैं, एम्प्लॉइयों के साथ भी वही करते हैं, बिना किसी रीज़न के काम बंद कर दिया। उसके बाद मैं बहुत नुकसान में रहा। नुकसान में रहने के बाद यहाँ से मैं चला गया अपना बिहार वापस। उसके बाद मैं एक संगठन है हिंदू पुत्र संगठन, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे पास ये मुद्दा आया कि इनालसा में ऐसा हो रहा है कि नमाज पढ़ने की पूरी अनुमति है लेकिन हनुमान चालीसा की हिंदुओं को अनुमति नहीं दी जा रही है। तो मैंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया इनके अगेंस्ट में कि फेसबुक के द्वारा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे होता है तो तमाम हिंदुओं को इनके प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहिए। तो वो देखने के बाद इन्होंने आधे घंटे के अंदर ईमेल अलाउ कर दिया कि ठीक है आप लोग हनुमान चालीसा जो कर सकते हो। और उसी रीजन से अमित जी को बुला के अगले दिन नौकरी से निकाल दिया। उसका जो कि है निकालने के टाइम का पूरा रिकॉर्डिंग है कि किस रीजन से निकाला गया है। मैं चूँकि एक हिंदू संगठन है हिंदू पुत्र संगठन, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ, तो ये मामला हमारे पास आया। तो मामला आने के बाद हमने इसको फेसबुक पर कंपनी के अगेंस्ट पोस्ट किया कि तमाम हिंदुओं को इनके प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहिए। तो इससे उन्हें दिक्कत हुई। तो दिक्कत के बाद इन्होंने हनुमान चालीसा की परमिशन मेल पर दे दी। और देने के बाद जिन्होंने अमित जी ने हनुमान चालीसा के लिए बोला था, अगले दिन इनको बुला के नौकरी से निकाल दिया जाता है। निकालने के दौरान के संदर्भ में जो बातें हुई है 1 घंटे के आसपास की, वो रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास है, वो हम आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद होता है कि कंपनी के जो सीईओ हैं, इनके भाई हैं नागेंद्र चौहान, इनके द्वारा मुझे मारने की, दिल्ली में देखे जाने पर मारने की, गुंडों से पिटवाने की और जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसकी सूचना मैंने मेल के द्वारा दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों और वहाँ पे जहाँ इनका ऑफिस है SHO जहांगीरपुरी को दी मैंने। तो मुझे वहाँ से कॉल आया, बुलाया गया, लेकिन अब इनकी आपस में जो है दिल्ली पुलिस वालों की और इनकी क्या बात हुई, उल्टे मुझे वहाँ से धमका के और जो है गाली वाली दिया गया और मुझसे जबरन जो है माफीनामा लिखवाया गया। मतलब सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि पुलिस भी अब उनके साथ मिलजुल कर साठगांठ दिखा रही है और उसके बाद आप ही लोगों को और भी परेशान भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये जिन्होंने हमें बुलाया था उनके जो है हेड कांस्टेबल है अजय गोस्वामी के द्वारा हमारे साथ जो है ऐसा वहाँ पे दुर्व्यवहार किया गया है। मतलब आप समझिए जरा दर्शकों की कैसे जब एक व्यक्ति प्रताड़ित होता है तो वो पुलिस की तरफ जाता है, लेकिन अगर पुलिस खुद उनको धमकाने लगे और माफीनामा लिखवाने लगे, मतलब कार्रवाई उस कंपनी के खिलाफ, इनालसा के खिलाफ नहीं हो रही है, लेकिन वो व्यक्ति जो खुद प्रताड़ित है, जान से मारने की धमकी इनको दी जा रही है और उन्हीं को परेशान भी किया जा रहा है। सवाल उठाना बहुत लाजमी है, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, सुदर्शन न्यूज साफ कहता है कि कानून सबके लिए होना चाहिए। अगर किसी के साथ धार्मिक भेदभाव हुआ है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे पीड़ित हिंदू हो या फिर किसी भी धर्म का हो। लेकिन देश ये भी देख रहा है कि कुछ लोगों की आवाज सिर्फ तब निकलती है जब मामला उनकी पसंद का होता है, बाकी सब वही लोग चुप्पी की चादर ओढ़ लेते हैं। देखते हैं कि इस मामले पर अब कंपनी की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।